हेलो स्टूडेंट्स, गवर्नमेंट कॉलेज पिंडवाड़ा के यूट्यूब चैनल पर मैं BL मीना असिस्टेंट प्रोफेसर आप सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मेयर ऑफ कास्टर ब्रिज के जो मेयर हैं, कास्टर ब्रिज एक कस्बा है, एक शहर है। इसके जो मेयर जो बनते हैं उसकी ये स्टोरी है। BA पार्ट फर्स्ट के सिलेबस में ये है। तो शुरू करते हैं इसका चैप्टर फर्स्ट। The story of the rise and fall of a working man. The story of the rise and fall of a working man. The mayor of Casterbridge is the story chiefly of the life and deeds of a man नेम्ड माइकल हेंचार्ड के जीवन और उसके कृत्यों से रिलेटेड उसकी स्टोरी हम इस मेयर ऑफ द कास्टरब्रिज जो नॉवल है इसके अंतर्गत अध्ययन करेंगे। द मैन वाज बाय प्रोफेशन ए हेट रशर, और इस व्यक्ति के अगर प्रोफेशन की बात की जाए तो ये एक हेट रशर है। हेट रशर वो होता है जो ये जो हे होता है ना, भूसा, धान का जो भूसा होता है फसल का, उसको इकट्ठा करता है। बाय शीर एनर्जी एंड स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर दिस मैन बिकम ए प्रॉस्परस कॉर्न एंड हे मर्चेंट, और इसी व्यवसाय में ये इसकी एनर्जी और स्ट्रेंथ से, अपनी लगन और मेहनत से ये व्यक्ति है वो एक हे मर्चेंट बन जाता है, वो भी प्रॉस्परस, एक प्रसिद्ध। एंड ही ऑल्सो रोज टू द पोजिशन ऑफ द मेयर ऑफ द टाउन ऑफ कास्टरब्रिज, और इसकी जो पोजिशन है वो मेयर ऑफ द कास्टरब्रिज हो जाती है। मतलब पहले ये एक हे ट्रेशर था, फिर हे मर्चेंट बनता है, फिर ये प्रॉस्पर हो जाता है जो बिजनेसमैन टाउन में, और फिर अंत में ये मेयर बन जाता है उस शहर का। बट सब्सिक्वेंटली फेट टर्न्ड अगेंस्ट हिम, लेकिन भाग्य है, किस्मत है, वो इसका ज़्यादा देर तक साथ नहीं देती है। हिज प्रॉस्पेरिटी प्रूव्ड टू बी शॉर्ट लिव्ड, इसकी जो संपन्नता है वो शॉर्ट लिव्ड होती है, थोड़े से समय के लिए ही ये संपन्नता इसको आती है। सर्कमस्टांसेस बिकम हॉस्टाइल टू हिम, परिस्थितियाँ ऐसी बनती है कि वो इसके विपरीत हो जाती है परिस्थितियाँ। एंड वंस अगेन ही वाज रिड्यूस्ड टू द हम्बल पोजीशन ऑफ ए हेट रशर, और एक बार फिर से ये उसी स्थिति में आ जाता है हेट रशर वाली में। ही लॉस्ट एवरीथिंग, प्रत्येक चीज़ खो देता है। He was reduced to the humble position of a hairdresser. He lost everything that he had previously gained by his hard work, जो इसने अचीव की थी हार्ड वर्क से। Honesty of purpose and integrity, ऑनेस्टी, इस ईमानदारी पूर्वक जो इसने पाया था, जो एकाग्रता से इसने पाया था, वो सब कुछ ये खो देता है। अल्टीमेटली ही डाइड ए बिटर एंड ब्रोकन मैन, और लास्ट में जब ये मरता है तो ये एक बहुत ही इसकी हालत बड़ी दयनीय रहती है, एक टूटा बिखरा सा ये व्यक्ति रहता है, इसके जीवन में बहुत दुख हैं। तो अब इसकी शुरुआत हो रही है कि कहाँ से ये स्टोरी है वो शुरू होती है। द सेल ऑफ ए वाइफ, एक वाइफ की ये सेल करता है, बेच देता है पत्नी को, अपनी पत्नी को। वी आर इंट्रोड्यूस्ड टू माइकल हेंचार्ड व्हेन ही इज़ walking along with his wife towards the village of Weydon Priors in Upper Wessex. Upper Wessex एक कस्बा है, ये काल्पनिक कस्बे हैं। कास्टरब्रिज, अपर वेसेक्स, वेडन प्रायर, ये सब काल्पनिक जगहों के नाम हैं। तो यहाँ पे जो माइकल हेंचार्ड है वो वॉक कर अपने परिवार के साथ, उनकी पत्नी है उनके साथ, और वो वेडन प्रायर्स जो एक जगह है अपर वेसेक्स में, वहाँ पर ये वॉकिंग कर रहे हैं। द मैन इज़ लुकिंग फॉर ए जॉब एज हेट रशर कि जॉब के लिए ये ट्राई कर रहा है कि कहीं कोई ऐसा इस तरह का काम मिल जाए, हेट रशर टाइप का। मतलब जो हे होता है, भूसा होता है, उसको इकट्ठा करने का काम जो करता है उसको हेट रशर बोलते हैं। हिज वाइफ इज़ कैरिंग ए बेबी डॉटर, और इसकी पत्नी है, उसकी गोद में एक बेबी डॉटर है, इनकी एक बेटी है। ए फेयर इज़ गोइंग ऑन एट द विलेज, गांव में मेला चल रहा है, जो वेडन प्रायर्स हैं वहाँ पर मेला है, मेले का ये दिन है। एंड दो द बाइंग एंड सेलिंग एट द फेयर आर ऑलमोस्ट ओवर बिकॉज इट इज़ इवनिंग, यद्यपि जो मेले में जो ख़रीद फरोख्त जो होनी थी वो सब कुछ हो चुकी है, क्योंकि ये शाम का समय है, मेला है वो दिन में अच्छे से संपन्न हो चुका है, फिर भी यहाँ पे भीड़ भाड़ है। द ट्रेवलर
येट द क्राउड इज़ थिकर एट दिस टाइम देन इट वाज ड्यूरिंग द डे। शाम के समय क्राउड है वो ज़्यादा है, मेला तो संपन्न हो चुका है लेकिन भीड़ इसलिए ज़्यादा है कि शाम के समय लोग बाग वहाँ घूमने आए हुए हैं, टाइम पास के लिए वहाँ पर आए हुए हैं। द ट्रेवलर एंटर्स ए रिफ्रेशमेंट टेंट विद हिज वाइफ एंड इन्फेंट। अपनी पुत्री और वाइफ के साथ ये जो ट्रेवलर है माइकल हैंचार्ड, वो एक रिफ्रेशमेंट टेंट में पहुँच जाते हैं जहाँ जूस वगैरह इस तरह का कुछ खाने पीने का हल्की खाने पीने की चीज़ें मिलती है, वहाँ पर ये पहुँच जाता है। ही ऑर्डर्स 2 बेसिन्स ऑफ फर्मिटी। फर्मिटी के 2 बेसिन एक मात्रा होती है, जैसे अपन बोलते हैं ना 2 कप चाय, इस तरीके से 2 बेसिन्स ऑफ फर्मिटी। फर्मिटी एक तरह की शराब होती है, वो 2 बेसिन्स ऑर्डर करता है उसके। फर्मिटी इज़ काइंड ऑफ ए डिश प्रिपेयर्ड बाय बॉइलिंग व्हीट इन मिल्क मिल्क में व्हीट को बॉईल करके उस तरीके से शराब बनाई जाती है। जैसे जौ होता है ना, जौ को यहाँ व्हीट कहा गया है, तो उसको मिल्क में बॉईल करके ये बनाई जाती है। द मैन विंक्स एट द वुमेन हु सेल्स द फर्मिटी। आदमी उसकी तरफ देखता है जो फर्मिटी, जो औरत बेच रही है, बेचने वाली औरत है फर्मिटी को। एंड सी मिक्सेज सम रम विद द फर्मिटी मीट फॉर हिम। उसकी तरफ देख के उसको ऐसे कहता है कि फर्मिटी में थोड़ी सी रम भी मिक्स करके लेके आना। रम भी एक तरीके की मदिरा होती है। द सप्लाई ऑफ रम इन दिस टेंट इज़ अनलाइसेंस्ड एंड इट्स सेल हेयर इज़ देयरफॉर इलीगल। इस तरह के टेंट में रम की जो सप्लाई है वो इलीगल है, इसका लाइसेंस नहीं ले रखा है और ये इलीगल है। आफ्टर फिनिशिंग इज बेसिन द मैन कॉल्स फॉर अनोदर बेसिन ये 2 बेसिन कर समाप्त करके एक अनोदर बेसिन के लिए ऑर्डर देता है कि 1 कप और 1 पैग और। दिस टाइम ही ऑर्डर्स ए लार्ज क्वांटिटी ऑफ रम टू बी मिक्सड विद हिज फर्मिटी। और इस समय वो कहता है कि जो डोज हो रम का वो ज़्यादा हो। द इफ़ेक्ट ऑफ द लिकर सून सोज इटसेल्फ। जो लिकर का जो प्रभाव है वो दिखता है जल्दी ही। एंड द मैन बिगिंस टू टॉक अलाउड टू द अदर कस्टमर्स इन द टेंट। और व्यक्ति है वो दूसरे कस्टमर्स के साथ, जो टेंट में जो दूसरे कस्टमर्स थे उनके साथ वो ज़ोर ज़ोर से बातें करने लग जाता है। एंड ही इज़ बाई नाउ क्वाइट इंटॉक्सिकेटेड। और अब उसके शराब है वो अच्छे से चढ़ चुकी है, मतलब वो पूर्णतः नशे में है। ही बिगिंस टू टॉक अबाउट द ruin ऑफ प्रमोजिंग यंग मैन बाई अर्ली एंड थॉटलेस मैरिजेस। अब वो बात करता है कि शादी है वो कम उम्र में शादी है वो ज़िंदगियों को कैसे तबाह करती है। ही बिटरली सेज दैट ही टू हैज़ आलमोस्ट ruined himself by marrying at early age of 18। कि 18 साल की उम्र में उसने शादी करके अपने जीवन को तबाह कर लिया, बर्बाद कर लिया। ही बिटरली सेज दैट हिज वाइफ whose name is सुसैन, इसकी पत्नी जिसका नाम सुसैन है, ट्राइज़ टू स्टॉप हिम फ्रॉम टॉकिंग इन दिस वे। उसको मना करती है कि इस तरीके से बातें करने के लिए। But Henchard becomes more and more reckless till he offers to sell his wife for 5 guineas to anybody who will offer that amount to him। और लेकिन हैंचार्ड है उसके शराब मदिरे के नशे में वो चूर है, तो वो अपनी वाइफ की बात पर ध्यान नहीं देता है और वो ऑफ़र करता है कि वो अपनी पत्नी को बेच देगा 5 गिन्नीज़ में। गिन्नीज़ एक मात्रा होती है, जैसे अपने यहाँ रुपए होते हैं, ये जहाँ की बात हो रही है वहाँ गिन्नीज़ हैं। तो 5 गिन्नी में ये अपनी वाइफ को बेचने की वो रखता है, प्रस्ताव रखता है लोगों के सामने। अगर कोई मुझे 5 गिन्नी दे दे तो मैं उसको अपनी पत्नी बेच दूंगा। ए यंग सेलर बाय द नेम ऑफ न्यूशन हैज़ बाय दिस टाइम अराइव्ड इन द टेंट। और एक यंग सेलर जिसका नाम है न्यूशन, वो उसी समय इस टेंट में पहुंचते हैं जब ये प्रपोजल बताता है। ही एग्रीज टू बाय द वुमेन फॉर द अमाउंट मैंसन्ड बाय हर हस्बैंड। और ये वो अमाउंट देने के लिए तैयार हो जाते हैं जो उसके हस्बैंड ने प्रस्तावित की है। द वुमेन वांट्स हर हस्बैंड दैट सी एंड द चाइल्ड विल गो अवे विद द सेलर इफ़ हर हस्बैंड परसिस्ट इन हिज फुलिश प्रपोजल। और जो औरत होती है, इसकी पत्नी होती है, वो इसको वार्न करती है कि अगर इसी तरीके की बेतुके और बातें करते रहे तो मैं ये जो सेलर है इसके साथ अपनी पुत्री को लेकर चली जाऊंगी, उसको धमकी देती है। बट हैंचार्ड इज़ नॉट इन हिज सेंसेस। लेकिन जो हैंचार्ड है, जो ट्रैवलर हैंचार्ड है, हेटर सर
जो बनने के लिए इस कस्बे में घूम रहे हैं वो अपने सेंसेस में नहीं हैं। द रिज़ल्ट इज़ दैट द बार्गेन इज़ स्ट्रक, और इसका रिज़ल्ट ये होता है कि ये डील है वो संपन्न हो जाती है। द अमाउंट ऑफ 5 guineas इज़ पेड टू हैंचार्ड बाय द सेलर। 5 गिन्नी का जो अमाउंट था वो हैंचार्ड को दे देता है सेलर। जो नाविक था वो 5 गिन्नी हैंचार्ड को दे देता है। द सेलर देन वॉक्स आउट ऑफ द टेंट विद सुसैन, और जो सेलर है वो अब सुसैन के साथ इस टेंट से बाहर चले जाते हैं। विद सुसैन हु आल्सो टेक्स अवे द बेबी हुज़ नेम इज़ एलिजाबेथ जैन, और सुसैन है वो इस सेलर के साथ, इस नाविक के साथ चली जाती है अपनी पुत्री को लेकर। उस पुत्री का नाम है एलिजाबेथ जैन। हैंचार्ड इज़ नाउ सो ओवरकम बाय द लिकर दैट ही फॉल्स asleep एट द वेरी प्लेस। हैंचार्ड है वो अपना इतना पी चुका है, नशे में इतना धुत है कि वो उसी स्थान पर गिर जाता है और उसको नींद आ जाती है। तो चैप्टर फर्स्ट में हमने देखा स्टूडेंट्स कि इसमें कुछ कैरेक्टर्स सामने आते हैं। फर्मिटी वुमेन है, एक नाविक है जिसका नाम न्यूशन है, एक फैमिली है जिसमें जो प्रमुख हैं, हेड ऑफ द फैमिली हैं, जो एक व्यक्ति हैं, उनका नाम माइकल हैंचार्ड है, उनकी पत्नी सुसैन है, उनकी एक पुत्री है एलिजाबेथ जैन। तो ये कुछ 4-5 कैरेक्टर्स हैं, ये आपको याद रखने हैं कि कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं, वो चैप्टर फर्स्ट में हमने आज डिस्कस किए हैं। तो आज के वीडियो में शुरुआत इसकी हल्की फुल्की करेंगे। आज की वीडियो में आपके लिए इतना ही जानना एनफ होगा कि माइकल हैंचार्ड कैसे एक टेंट में जाके विलेज में, वहाँ फेयर चल रहा था, वहाँ जाकर अपनी पत्नी को बेच देते हैं। इस तरीके से चैप्टर फर्स्ट है वो यहीं समाप्त हो जाता है। आज की वीडियो में स्टूडेंट्स इतना ही। थैंक यू वेरी मच।